पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने वाली बातें एक बार जरूर सुनें। नंबर 1, जिस परिवार में पति और पत्नी की ज़्यादा अच्छी बनती है तो इस बात की जलन सबसे ज़्यादा परिवार वालों को ही होती है। नंबर 2, जैसे लड़की के माता पिता उसे समझा कर भेजते हैं, बेटी शादी के बाद तेरा पति ही सब कुछ है। ससुराल में सबकी इज्जत करना, खुद भी दामाद की बहुत इज्जत करते हैं। अगर वैसे ही ससुराल वाले भी अपने बेटे को समझाएं कि बेटा बहू अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, हमें भी उसे प्यार और इज्जत देनी चाहिए, तो शायद किसी का घर कभी न टूटे। नंबर 3, पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं यदि वह एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का दिल से साथ दें। नंबर 4, औरत के बारे में जो भी सुनते हो पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि अफवाह है ऐसे मर्द की तरफ से आती हैं जो उसे रखने के काबिल नहीं था, या फिर ऐसी औरत की तरफ से जो उसकी बराबरी नहीं कर पाई। नंबर 5, इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। नंबर 6, स्त्री छोड़कर जाने का फैसला एक पल में नहीं करती, वह महीनों खुद को समझाती है, और जिस दिन वह खुद को तुम्हारे बिना संभालना सीख जाती है, ठीक उसी पल वह तुमको छोड़कर सिर्फ खुद की हो जाती है। अगर वह चाहती तो तुमको कब का छोड़ देती, लेकिन फिर भी वह तुम्हें कई मौके देती है ताकि तुम अपनी आदतें सुधार लो। नंबर 7, सिर्फ प्यार करना, शारीरिक जरूरतें पूरी करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना, ख्याल रखना, कद्र करना, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ देना और रिश्ते निभाना भी आना चाहिए। नंबर 8, पत्नी का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। नंबर 9, प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम तो वह है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। नंबर 10, किसी की मांग में सिंदूर भरना आसान है, मुश्किल है तो उसकी जिंदगी में खुशियां भरना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से एक चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 11, आजकल पढ़ी लिखी बहुएं चाहिए तो सबको, लेकिन शादी के बाद वह पसंद नहीं आती, सबको चुनने लगती हैं, क्योंकि वह ससुराल वालों की इच्छाओं पर नाचती नहीं हैं और गलत को गलत बोलती हैं। नंबर 12, घर में बहू तभी लाएं जब बेटे के साथ उसकी नजदीकियां हजम कर पाएं, उनका साथ देखकर खुश हो पाएं, ना कि राई का पहाड़ बनाकर उनके बीच दूरियां लाएं। इससे अच्छा है बेटों की शादियां ना करवाएं। नंबर 13, सासू माँ की 8 गंदी आदतें। 1, बहू की बुराई दूसरों से करना और दूसरों की बहू की तारीफ करना। 2, बहू की तुलना अपनी शादीशुदा बेटी से करना। 3, बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना। नंबर 4, बहू के मायके की हमेशा बुराई करना। 5, बहू के हर काम में कमी निकालना। 6, बहू की चुगली शादीशुदा बेटी से करना। 7, बहू को दहेज के लिए ताने मारना। 8, बेटे बहू के झगड़ों में हमेशा बहू को ही दोषी ठहराना। नंबर 14, कुछ पुरुष संस्कारी बेटा और संस्कारी भाई बनने के चक्कर में अच्छे पति कभी नहीं बन पाते। नंबर 15, ससुराल वालों के लिए वही बहू बुरी होती हैं जो अपने बेटे के न हो सके तो दूसरे घर की लड़की के क्या ही होंगे। नंबर 16, एक अच्छा बेटा भाई देवर सब बन जाता है, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है, लेकिन एक अच्छा पति बहुत मुश्किल से बन पाता है।
क्योंकि सारी उम्र बेटे को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाकर सास भूल गई कि पत्नी की खुशी भी पति की जिम्मेदारी है, जोरू का गुलाम होना नहीं। नंबर 17, पति गुस्से में कह देता है, निकल जा मेरे घर से। कभी सोचा है उस पत्नी के दिल पर क्या गुजरेगी जो अपना घर-बार, माता-पिता, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर यह सोचकर आपके पास आई है कि मेरा पति ही अब मेरी दुनिया है। नंबर 18, पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं और जिंदगी गुजरती है, क्योंकि अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसों की नहीं बल्कि प्यार और कदर करने वाले हमसफर की जरूरत होती है। नंबर 19, लड़की अपने पति की इज्जत के लिए अपने माता पिता के खिलाफ चली जाती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी की बेइज्जती करने के लिए अपने माता पिता के साथ मिल जाता है। नंबर 20, शादी इंसान इसलिए करता है कि आपस में सुख दुख बांट सके, लेकिन पत्नी का रोता बिलखता देख आदमी बगल में चैन से सोता है, तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है। नंबर 21, जब पति चुप रहता है तो सबको मौका मिलता है उसकी पत्नी को बोलने का। मैं यह नहीं कहती कि अपने माँ बाप को गलत बोलो या उनसे लड़ो, लेकिन अगर वह गलत हो तो जरूर बोलो। नंबर 22, जो आदमी अपनी पत्नी की नहीं सुनता, दूसरे के कहने पर चलता है, दूसरों का आदर करके अपनी पत्नी का अनादर करता है, ऐसा आदमी न घर का रहता है न घाट का। नंबर 23, बेबसी क्या है यह उस औरत से पूछो जिसके माथे पर सिंदूर तो है मगर हम सफर का साथ नहीं। नंबर 24, हर पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं कि वह दोनों इसका प्रचार करें और सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करें या फिर सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाएं। याद रखना, रिश्तेदार चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो या भाई भाभी हो या फिर कोई और, सब के सब अपनी खुन्नस निकालेंगे, बात को इतना बढ़ा देंगे कि बाद में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। नंबर 25, दोस्तों, यदि आप पति या पत्नी हैं और आप दोनों के बीच में प्रेम है, सब कुछ सही है, तो आप अपनी दुनिया में सबसे खुश नसीब हैं, क्योंकि जिस औरत का पति सारी दुनिया से लड़कर भी अपनी पत्नी का साथ दे तो ऐसी पत्नी बहुत भाग्यशाली होती है। लेकिन अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे पति पत्नी हो जिनके बीच बहुत अनबन होती हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन्हें शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनके बीच उनके रिश्तों में मिठास बढ़ सके। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।